हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आजकल मैं बात कर रहा हूं एक एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है द नाइट एजेंट। लास्ट एपिसोड में हमने देखा जब रोज उस हार्ड डिस्क के फुटेज को चेक करती है तो देखती है जहां मेट्रो में बम ब्लास्ट हुआ था उसके ऊपर एक कैफे होता है और उस कैफे में चिल्सा बैठी होती है। चिल्सा 5 घंटों से किसी पर नजर रखे हुए थी और कंटिन्यू किसी से बातें कर रही थी। तो पीटर बोलता है इसका मतलब वो बम ब्लास्ट प्लान करके किसी को मारने के लिए किया गया था। अब आगे एपिसोड 5 की शुरुआत 4 साल पहले के समय को दिखाते हुए होती है और हम देखते हैं बेन अल्मोरा न्यू ज्वाइनी सीक्रेट एजेंट को स्पीच दे रहा होता है। वहीं हम चेल्सा को देखते हैं जिसने आज सीक्रेट सर्विस ज्वाइन किया था। वहीं उसकी मदर आती है उससे मिलने के लिए और उसे कांग्रेचुलेशन बोलती है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं पीटर और रोज चेल्सा से मिलने जाते हैं और उससे पूछते हैं कि जिस दिन मेट्रो में बम ब्लास्ट हुआ हमने देखा तुम वहाँ के एक कैफे में बैठी थी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम उस दिन किसको प्रोटेक्ट कर रही थी? तो चेल्सा मना कर देती है। वो बोलती है ये कॉन्फिडेंशियल है और मैं तुम्हें नहीं बता सकती। यहाँ पीटर और रोज ये जानना चाहते थे कि उस दिन का टारगेट कौन था, वो बम ब्लास्ट किसके लिए कराया गया था। अब पीटर और रोज लाइब्रेरी की तरफ चले जाते हैं और हम देखते हैं चेल्सा अपने बॉस बेन अल्मोरा को कॉल करती है और उसको बताती है कि पीटर मैडी के बारे में पूछ रहा था और उसने ये भी बोला कि वो एक स्पेशल असाइनमेंट पर है और उसे एक काम डियाना फार ने दिया है। तो बेन बोलता है उसको बोलो मैडी इन्वॉल्व नहीं थी। और इधर बेन अब डियाना फार से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या कर रही हो, क्या तुम अलग से कोई इन्वेस्टिगेशन चला रही हो जिसके बारे में हमें नहीं पता। तुम्हारा पालतू कुत्ता पीटर वहाँ जाकर मेरे एजेंट से पूछताछ कर रहा है, वो भी बिना हमें इन्फॉर्म किए। तो डियाना पीटर को कॉल करती है लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। और वहीं दूसरी तरफ हम पीटर और रोज को देखते हैं दोनों लाइब्रेरी में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो पीटर बोलता है मुझे एक बात का डाउट है, मेट्रो बम ब्लास्ट का केस बहुत जल्दी बंद हो गया था और उसको लीड हॉकिंस कर रहा था। तो रोज बोलती है क्या कोई तरीका है कि जिससे हमें पता लगा सके कि हॉकिंस ने पिछले 1 साल में क्या क्या काम किए? तो पीटर बोलता है व्हाइट हाउस से पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, हम उसके वाइफ से मिल सकते हैं। और वही पीटर उस अंगूठी का भी जिक्र करता है जो किलर ने पहन रखा था। तो रोज बोलती है मैं लाइब्रेरी में बैठकर उसके बारे में कुछ पता करती हूँ और तब तक तुम हॉकिंस की वाइफ से मिलो। अब हम देखते हैं जब पीटर वहाँ से निकलता है तभी उसके पास चेल्सा का कॉल आता है और वो बोलती है कि जिस दिन मेट्रो में बम ब्लास्ट हुआ मेडी वहाँ नहीं थी। तो पीटर बोलता है अगर मेडी वहाँ नहीं थी तो तुम किसकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर तैनात थी? वो कुछ भी बताने से मना कर देती है। तो चेल्सा पूछती है कि अगर तुम्हें मेडी के बारे में कोई जानकारी हो या कोई रिस्क हो तो मुझे बता सकते हो। तो पीटर बोलता है अगर मेडी उस दिन वहाँ पर नहीं थी तो मेडी से रिलेटेड नहीं है। तो चेल्सा बोलती है इसका क्या मतलब है? पीटर बोलता है तुम अच्छे से जानती हो और यह कहकर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। और वही दूसरी तरफ हम मेडी को देखते हैं जो अपने आर्ट के क्लास में होती है। जब वहाँ से जाने लग तो मैडी पर्ची पे लिखकर कुछ वहाँ रखती है अपने आर्ट टीचर के लिए। उसके जाने के बाद वो आर्ट टीचर उसका नोट पढ़ता है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बेन अल्मोरा, डियाना फार और एक और ऑफिसर के साथ एक मीटिंग होती है जहाँ बेन बोलता है कि FBI एजेंट पीटर जॉर्ज टाउन गया था और मेरे एजेंट से मिला और उसने बोला कि मेडी खतरे में है और उसको लेकर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और साथ ही उसके साथ रोज नाम की एक सिविलियन भी थी। जब डियाना से इसके बारे में पूछा जाता है तो बोलती है मैंने ही पीटर को रोज की सिक्योरिटी के लिए असाइन किया है लेकिन मुझे नहीं पता कि पीटर जॉर्ज टाउन क्यों गया था मैडी के बारे में पूछने के लिए। मैंने उसे कॉल किया था, उसने मेरा फोन नहीं पिक किया। तो बेन बोलता है आखिर वो तुम्हारा फोन क्यों नहीं पिक कर रहा? तो डियाना बोलती है पहली बात उस होटल से रोज की सिक्योरिटी को हटाना और दूसरी बात हॉकिंस की मौत, उसके बाद से कहीं पीटर को कॉल ट्रैक ना हो जाए इसलिए हमने कम्युनिकेशन कम कर रखी है और पीटर पर मुझे पूरा भरोसा है, मैं शाम तक आपको पूरी रिपोर्ट दूंगी। अब प्रेसिडेंट सबको बाहर जाने के लिए बोलती है, वहाँ सिर्फ डियाना होती है। तो डियाना प्रेसिडेंट को बताती है कि पीटर उस इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर रहा है जिसको कैम्बेल ने अधूरा छोड़ दिया था। तो प्रेसिडेंट बोलती है उसकी जान खतरे में हो सकती है, उसे वापस बुला लो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पीटर FBI के डिप्टी डायरेक्टर हॉकिंस के घर जाता है और उसकी वाइफ से बोलता है वो भी हॉकिंस के साथ में एक केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। और तभी
पीटर की नजर एक फोटोग्राफ पर पड़ती है तो पूछता है, क्या आप भी पहले FBI में काम करती थी? तो बोलती है, हाँ, शादी से पहले मैं हॉकिंस के साथ FBI में काम करती थी, लेकिन मुझे FBI छोड़े 20 साल हो गए। तो पीटर बोलता है कि हॉकिंस और मैं उस ग्रुप का हिस्सा थे जो लोग मेट्रो बम ब्लास्ट के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो पीटर पूछता है कि क्या आपको कुछ पता है या हॉकिंस ने आपको कुछ बताया हो? तो हॉकिंस की वाइफ बताती है, देखो हॉकिंस अपने काम के बारे में मुझे कुछ नहीं बताता था और मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ भी तो नहीं बचा है, और पिछले 3 दिनों से FBI के लोग रोजाना मुझसे यही पूछते हैं। तो पीटर बोलता है, मैं समझ सकता हूँ आप कैसा फील कर रही हो। वो बोलती है, बिल्कुल तुम नहीं समझ सकते कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। अब पीटर बताता है कि जब वो 16 साल का था तभी उसके फादर के ऊपर ऐसा ही आरोप लगा था। आरोप साबित होता इसके पहले ही मेरे फादर की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और तब से लेकर आज तक मेरे पास उन सवालों के कोई जवाब नहीं है। ऐसे तो मेरे फादर कई साल पहले मारे गए, लेकिन आज भी लोग अपने सवालों से उन्हें रोज मारते हैं और मैं नहीं चाहता कि ये सब तुम्हारे साथ हो, तुम्हें भी कल हॉकिंस को लेकर ऐसे जवाब देने पड़े। तो पीटर बोलता है, यहाँ 2 बातें हो सकती हैं, या तो हॉकिंस उन लोगों से मिले हुए थे और उनके साथियों ने उनको मार दिया, और दूसरी बात ये भी हो सकती है हॉकिंस सच के इतने करीब आ गए थे कि उन्हें मार दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ हम रोज को देखते हैं जो लाइब्रेरी में बैठी होती है और अंगूठी पे बने उस निशान के बारे में सर्च कर रही होती है। अब सीन शिफ्ट होकर दोबारा पीटर पर आ जाता है, जहाँ पीटर हॉकिंस की वाइफ से बोलता है, मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं हॉकिंस के साथ काम तो करता था लेकिन हॉकिंस मुझे पसंद नहीं करते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हॉकिंस को इंसाफ ना मिले। तो हॉकिंस की वाइफ बोलती है, झूठ तो मैंने भी बोला था क्योंकि हॉकिंस अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करते थे। और वो बताती है, मेट्रो बम ब्लास्ट का केस जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उन्हें कुछ मिला जो कि एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की तरफ इशारा कर रहा था और उसका नाम है टर्न लेक इंडस्ट्रीज। और जिस दिन हॉकिंस गायब हुए उस दिन उनकी उस कंपनी के CEO के साथ मीटिंग थी और मैंने महसूस किया कि उस दिन हॉकिंस काफी नर्वस भी थे और उनके चेहरे पर मैंने खौफ महसूस किया था। और वो बोलती है, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी पता नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मैडी के आर्ट टीचर को देखते हैं। जब वो अपने घर पर जाता है तो हम देखते हैं उसके साथ एक और आदमी होता है। तो आर्ट टीचर उसे बताता है कि मैडी आज रात में यहाँ आ रही है। ये बात सुनकर उसका रूम पार्टनर बहुत ही खुश होता है, लेकिन हम देखते हैं वो आर्ट टीचर गिल्ट महसूस कर रहा था क्योंकि उसने मैडी से झूठ बोला था। वो मैडी को धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर भी वो किसी मकसद की बात कर रहे थे और बोल रहे थे इस मकसद के लिए इतना झूठ बोलना सही है। और वही दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं, वो बेन अल्मोरा से मिलता है। तो बेन अल्मोरा उस रात कैफे में हुई घटना के बारे में बताता है जहाँ पर मैडी पर हमला हुआ था। वो बताता है कि रिपोर्ट रेडी है, अगर तुम इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हो तो बता सकते हो। तो वही एरिक बताता है कि चेल्सा का काम करने का तरीका हम लोगों से अलग है, वो न्यू जनरेशन की लड़की है और मैं देखता हूँ वो मैडी के साथ काफी फ्रेंडली रहती है। अब सीन शिफ्ट होता है और मैडी तैयार हो रही थी उस आर्ट टीचर से मिलने के लिए, हालांकि उसने चेल्सा से झूठ बोला था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पीटर और रोज को देखते हैं। तो रोज पीटर से पूछती है कि तुम्हें वहाँ क्या पता चला। तो पीटर बताता है कि हॉकिंस की वाइफ जैसे बता रही थी हॉकिंस तुम्हारे आंटी अंकल के काफी करीब था और वो तुम्हारे आंटी अंकल के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए ही मारा गया। इसका मतलब हॉकिंस गद्दार नहीं है, व्हाइट हाउस में गद्दार कोई और है। और वही रोज बताती है कि उस अंगूठी के निशान के बारे में मैंने कुछ पता किया है। वो बताती है कि अंगूठी का निशान यूगोस्लाविया के रॉयल फैमिली से मिलता जुलता है। और वही रोज इंटरनेट पर एक केस फाइल दिखाती है जिसमें हमें एक सस्पेक्ट का फोटोग्राफ दिखाया जाता है और न्यूज होती है उस आदमी पर पुलिस को शक था कि उस रॉयल फैमिली के एक मेंबर एंड्रियाज के गायब होने में इसका हाथ है, लेकिन उस सस्पेक्ट का वहाँ कोई नाम नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं वो सस्पेक्ट बिल्कुल ही उस किलर डेल से मिलता है। और वही रोज बताती है कि जब एंड्रू गायब हुआ उसके कुछ दिन पहले ही उसने प्रेस में एक अमेरिकन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का नाम लिया था और उसके बाद वो गायब हो गया। तो पीटर बोलता है उसका नाम होगा टर्नलेक इंडस्ट्री। रोज बोलती है बिल्कुल सही। तो पीटर बोलता है इसका मतलब इस केस से टर्नलेक का कुछ न
कुछ कनेक्शन जरूर है। और वहीं डेल ने उस रॉयल फैमिली के मेंबर को मारा और फिर उसकी अंगूठी खुद ही पहन ली। अब पीटर डियाना को कॉल करता है तो पहले डियाना पूछती है कि तुम ये बताओ तुम मैडी के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ क्यों कर रहे थे। तो पीटर बोलता है मुझे डाउट था कि मैडी की जान खतरे में है, लेकिन हमें वहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन हमें किलर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। वो पूछता है कि आप टर्न लेक इंडस्ट्री के बारे में क्या जानती हैं। तो डियाना बोलती है मैं जानती हूँ। वो सिक्योरिटी कॉन्टेक्ट लेती है दुनिया भर में। तो पीटर बोलता है मुझे लगता है उस किलर का टर्न लेक इंडस्ट्री से कुछ न कुछ तो कनेक्शन है। तो डियाना बोलती है तुम रोज को लेकर और सारे एविडेंस को लेकर व्हाइट हाउस में मुझसे मिलो। और वही रोज यूएस की FEC वेबसाइट पर जाती है जहाँ वो चेक करती है कि किसने किसको पैसे डोनेट किए। तो देखती है टर्न लेक इंडस्ट्री ने बहुत सारे पैसे वाइस प्रेसिडेंट रेडफील्ड को ट्रांसफर किए थे। तो पीटर को पता चल जाता है कि रेडफील्ड ही वो गद्दार है। जब रोज टर्न लेक इंडस्ट्री के CEO का नाम चेक करती है तो देखती है उसका नाम गॉर्डन लेक होता है। और बाद में वो इंटरनेट पर गॉर्डन लेक और रेडफील्ड के बारे में चेक करती है तो देखती है दोनों के बहुत सारे फोटोग्राफ इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं। तो पीटर रोज को बोलता है सारे एविडेंस कलेक्ट करो, हमें आज व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना है। प्रेसिडेंट का नाम सुनकर रोज चौंक जाती है। तो पीटर बोलता है वेलकम टू द पार्टी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चेल्सा और एरिक को देखते हैं, जहां चेल्सा एरिक को बोलती है कि आज रात वो अपने शिफ्ट को कंटिन्यू करेगी और एरिक को रेस्ट लेना चाहिए। तो एरिक बोलता है मुझे लगता है कि उस कैफे वाली घटना के बाद तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। तो चेल्सा बोलती है ऐसा नहीं है, आज मेरी रात में एक आर्ट एग्जीबिशन में जाने वाली है और मैं चाहती हूँ कि वो वहाँ पर कंफर्टेबल रहे, तो इसलिए मैं तुम्हें आज रेस्ट दे रही हूँ। अब हम देखते हैं मैडी उस आर्ट एग्जीबिशन में जाती है और चेल्सा अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर होती है। अब मैडी वॉशरूम जाती है और हम देखते हैं चेल्सा वहाँ बाहर खड़ी होती है। जब काफी देर तक मैडी बाहर नहीं आती है तो चेल्सा उसको आवाज लगाती है। कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर चेल्सा अंदर जाती है तो देखती है मैडी ने वहाँ शीशे पर लिख रखा था कि आई एम सॉरी चेल्सा, आई विल बैक सून। और चेल्सा देखती है मैडी का मोबाइल भी वहीं पर होता है और चेल्सा देखती है कि बाथरूम का बाहर का विंडो खुला हुआ था। इसका मतलब मैडी उसी के रास्ते बाहर चली गई। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं एरिक कुछ एजेंट के साथ में बैठकर प्लेइंग कार्ड खेल रहा होता है और बातें कर रहा होता है। तभी उन सबको अलर्ट आता है और अब हम देखते हैं मैडी अपने आर्ट टीचर के घर पहुंच जाती है और दूसरी तरफ चेल्सा अपने टीम को गाइड करती है कि यहाँ के सारे CCTV चेक करो और बाकी लोगों को बोलती है कि यहाँ के एरिया को सर्च करना शुरू करो। पहले हम 1 किलोमीटर का दायरा रखेंगे और फिर धीरे धीरे दायरे को बढ़ाते जाएंगे। अब एरिक चेल्सा से बोलता है कि क्या तुमने पिछले कुछ दिनों में कुछ अजीब नोटिस किया। तो चेल्सा बोलती है नहीं। तो एरिक बोलता है मुझे डाउट है उसके आर्ट प्रोफेसर पर। तो चेल्सा बोलती है ठीक है, आर्ट प्रोफेसर के घर का एड्रेस निकालो। और वही दूसरी तरफ हम आर्ट प्रोफेसर को देखते हैं, उसका रूम पार्टनर आता है और ये उसका रूम पार्टनर कोई और नहीं, ये वही शख्स होता है जिसने मेट्रो में बम रखा था। वो आते ही आर्ट प्रोफेसर को शूट कर देता है और मैडी को किडनैप कर लेता है। और जब एरिक और चेल्सा आर्ट प्रोफेसर के घर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां उसकी डेड बॉडी मिलती है और वही चेल्सा नोटिस करती है मैडी का हैंडबैग वहीं पड़ा होता है। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।